हीरापुर नामक गांव में कालू नाम का एक हलवाई रहता था। कालू की बनाई मिठाइयाँ उसके गांव में बहुत ही मशहूर थी। वो जितनी भी मिठाई दिन भर में बनाता वो सभी शाम तक बिक जाती। उसके गांव के अलावा आसपास के गांव के लोग भी कालू की मिठाई के दीवाने थे। अरे कालू भैया, जल्दी से 2 किलो मिठाई पैक कर दो। शहर से मेरा भाई आया हुआ है ना, उन सभी को तुम्हारी बनाई मिठाइयाँ बहुत पसंद है, इसलिए वो जब भी यहाँ आता है तो तुम्हारी दुकान की मिठाई लेकर ही वापस जाता है। हाँ हाँ, मैं अभी पैक किए देता हूँ। कालू की दुकान की मिठाई सभी लोगों को बहुत पसंद थी। कालू बहुत ही सफाई और ईमानदारी से मिठाइयाँ बनाता था। कालू का बेटा सूरज भी अपने पिता के साथ दुकान पर उनकी मदद करता था। एक दिन कालू की दुकान पर पास के शहर से मनोज नाम का व्यक्ति आता है। अरे वाह भैया, तुम्हारी दुकान की मिठाई का तो कोई जवाब ही नहीं। शहर में मेरी भी मिठाई की दुकान है, ऐसा गजब का स्वाद कहाँ से लाते हो, हमें भी बताओ जरा। साहब, मैं सारी मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी में बनाता हूँ और घी भी मैं खुद घर पे ही बनाता हूँ। मेरे पास अपनी गाय है, उसी का दूध निकालकर शुद्ध देसी घी और खोया तैयार करता हूँ और उसी से सारी मिठाइयाँ बनाता हूँ साहब। अच्छा, अगर मैं तुमसे रोजाना 20 किलो मिठाई खरीदना चाहूँ तो क्या तुम बना सकते हो? मेरे पास जितना शुद्ध घी होता है मैं उतनी ही मिठाई बनाता हूँ और वो सारी मेरे अपने गांव में ही शाम तक बिक जाती हैं। उससे ज्यादा मिठाई बनाना मेरे बस की बात नहीं साहब। कालू का बेटा सूरज भी उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो थोड़ा लालची किस्म का लड़का था। मनोज के जाने के बाद वो अपने पिताजी से बोला, पिताजी, वो व्यक्ति हमसे 20 किलो मिठाई रोजाना लेना चाहता है, तो आपने मना क्यों कर दिया? सोचिए जरा, उनको इतनी मिठाई बेचने पर हमें रोजाना कितना मुनाफा होगा। बेटा, तुम जानते हो कि मैं शुरू से ही अपने हाथों से बनाई शुद्ध घी की मिठाइयाँ ही बनाता हूँ। अब जितना शुद्ध घी मेरे पास होगा उतनी ही तो मिठाइयाँ बनाऊंगा ना। परंतु पिताजी, हम बाजार से भी तो देसी घी और खोया खरीद सकते हैं ना, फिर हम ज्यादा मिठाई बना पाएंगे और ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। कालू एक सीधा साधा व्यक्ति था। उसने कभी भी मिलावट या ज्यादा कमाने के बारे में नहीं सोचा था। बेटा, हमारी मिठाइयाँ इसलिए इतनी मशहूर है क्योंकि वो घर के बनाए शुद्ध घी से बनती हैं और बाजार के घी पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। बेटा, पता नहीं उसमें कितनी मिलावट हो। परंतु पिताजी, आप जितना समय घी बनाने में लगाते हैं उतना समय और मिठाइयाँ बनाने में लगाएं तो हमें ज्यादा मुनाफा हो सकता है। आजकल सभी हलवाई ऐसा ही करते हैं। कल से मैं बाजार से देसी घी ले आऊंगा और हम उसी से मिठाइयाँ बनाएंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। सूरज तरह तरह की बातें बनाकर कालू को अपनी सोच में फंसा लेता है। अगले ही दिन सूरज बाजार से घी खरीद कर लाता है। पिताजी, मैं देसी घी खरीद लाया हूँ। आज आप 2 गुनी मात्रा में मिठाइयाँ बनाने की तैयारी करें और मनोज को भी 20 किलो मिठाई देने की बात पक्की कर लें। सूरज जैसा कहता जा रहा था, कालू उसकी बातों में आकर वैसा ही करता गया। उसने बाजार से लाए देसी घी को अपने हाथ से बनाए घी में मिलाकर और 2 गुना मात्रा में मिठाइयाँ तैयार कर दी। मनोज मिठाई लेने के लिए कालू की दुकान पर आया। भैया, क्या हमारा ऑर्डर तैयार हो गया? मैं गाड़ी लेकर आया हूँ, उसमें तैयार मिठाइयाँ रखवा दी। सूरज ने जल्दी से मिठाइयों के डब्बे मनोज की गाड़ी में रखवा दिए। भैया, आपको यदि रोज 20 किलो मिठाई चाहिए तो हम बना दिया करेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं रोजाना सुबह आकर यहाँ से मिठाइयों का ऑर्डर ले जाया करूँगा। इस तरह से कालू और सूरज ज्यादा मिठाइयाँ बनाने लगे और उनका ज्यादा मुनाफा होने लगा। पिताजी, देखा आपने हमारी मिठाइयाँ कितनी मशहूर हो रही हैं। मनोज रोजाना हमसे 20 किलो मिठाई ले जाता है, हमारा मुनाफा भी 2 गुना हो गया है।
और आप तो ऐसे ही चिंता कर रहे थे, देखा स्वाद में कोई फर्क भी नहीं आया। सभी लोगों को आज भी हमारी मिठाइयाँ उतनी ही पसंद हैं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो बेटा। मैं तो बेकार में ही इतनी मेहनत करता रहता था। घी बनाने में, मिठाई बनाने में मुझे कितनी मेहनत लगती थी। अब बाजार से घी लेकर हम आसानी से मिठाइयाँ बना रहे हैं और ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। कालू का काम बहुत अच्छा चल रहा था। गांव में भी उसकी मिठाइयाँ खूब बिकती थी और शहर से भी ऑर्डर आता था। देखते ही देखते कालू पैसे वाला बन गया था और उसने कुछ और लोगों को काम पर रख लिया था। उसकी बनाई मिठाइयों की मांग दिनों दिन बढ़ने लगी। मिठाइयों की बढ़ती हुई मांग को देखकर सूरज कालू से कहता है, पिताजी, हमारी दुकान पर मिठाइयों की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मैं सोच रहा हूँ हमें शहर में मिठाइयाँ सप्लाई करने के लिए बाजार से ज्यादा खोया खरीदना पड़ेगा। हाँ ठीक है बेटा, बाजार से बना बनाया खोया ले आओ और जितनी भी मांग मिठाई की है उसे पूरा करो। कुछ दिनों बाद उनकी दुकान के पड़ोस में शंभू नाम के हलवाई ने भी मिठाई की दुकान खोल दी। शंभू अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को शुरू में काफी डिस्काउंट देने लगा। भैया जी, जो हमारी दुकान से मिठाई खरीदेगा हम उसे डिस्काउंट देंगे। जो जितनी ज्यादा मिठाइयाँ खरीदेगा उसे उतना ही ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह से शंभू ने पूरे गांव भर में मिठाई की चर्चा करवा ली और उसकी दुकान खूब चलने लगी। शंभू एक चालाक आदमी था। उसने सोचा कि अभी मैं कालू की दुकान बंद करवा दूं तो मुझे और ज्यादा मुनाफा होगा। शंभू ने एक आदमी को पास बुलाया और उससे कहा, सुनो भैया, मैं तुम्हें एक कनस्तर मिलावटी घी दूंगा, ठीक है, जो तुम सस्ती कीमत पर कालू को बेचना, समझे। इस काम के लिए मैं तुम्हें अलग से पैसे दूंगा। वो आदमी मिलावटी घी का कनस्तर लेकर कालू की दुकान पर जाता है। उस दिन सूरज दुकान पर अकेला था। इस बात का फायदा उठाकर उसने सूरज को बातों में फंसाकर वो कनस्तर सूरज को बेच जाता है। उस नकली घी से बनी मिठाइयाँ खाकर काफी गांव वाले बीमार पड़ जाते हैं और कालू की दुकान बंद हो जाती है। ससुर, शंभू से कंपटीशन करोगे का? अब आई ना अकल ठिकाने पे बाप बेटे की। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। सूरज को एक दिन वही व्यक्ति मिलता है जिसने उसे मिलावटी घी को बेचा था। वो तुरंत उसे पकड़ लेता है। तुम वही आदमी हो ना जिसने मुझे नकली घी बेचा था? तुम्हारे उस घी से बनी मिठाइयों की वजह से मेरी दुकान बंद हो गई। सच सच बताओ, वो मिलावटी घी तुम कहाँ से लाए थे? सच बताओ वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे पुलिस के पास नहीं जाना। मुझे तो शंभू मिठाई वाले ने लालच दिया था और पैसे भी दिए थे। सूरज को सारा माजरा समझ में आ जाता है और वो उसे सबक सिखाने की सोचता है। एक दिन सूरज भेष बदलकर शंभू की दुकान पर जाता है और उससे कहता है, अरे भैया, लगता है तुम्हारी दुकान बहुत अच्छी चलती है। सारा दिन तुम्हारी दुकान पर भीड़ लगी रहती है। बस भगवान की कृपा है, दुकान बहुत अच्छी चलती है भैया। यदि तुम चाहो तो ये मुनाफा बढ़ सकता है। मेरे घी का व्यापार है। पास के गांव में बहुत से लोग मुझसे भी घी लेते हैं। मेरा माल बहुत ही अच्छा होता है और कम दाम में भी होता है। यदि तुम कहो तो तुम्हारी दुकान पर भी घी पहुंचा दूं। शंभू कुछ देर सोचता है और लालच में आकर सूरज की बात मान लेता है। सूरज शंभू की दुकान पर पहुंचता है। लो भैया, तुम्हारा ऑर्डर आ गया है। अरे भाई, तुम तो बहुत जल्दी मेरा सामान ले आए। रुको रुको, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। शंभू जैसे ही सूरज से पैसे पकड़ता है तभी फूड इंस्पेक्टर शंभू की दुकान पर छापा मारता है और उसे रंगे हाथों नकली घी लेते हुए पकड़ लेता है। शंभू को जेल हो जाती है और उसकी दुकान बंद हो जाती है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं पहले भी गलत राह पर चल रहा था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि थोड़ा कमाओ लेकिन इज्जत के साथ कमाओ। इसके बाद से वो अपनी दुकान पर साफ सुथरा अच्छा सामान ही रखता है और उसकी दुकान अब दोबारा से चलने लगती है।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी लालची होकर दूसरों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाली अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके।